हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आर्किगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक है उससे रिलेटेड हैं। तो जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, द सिंपलेस्ट नोन स्पोरोफाइट एमंग द ब्रायोफाइट इज, यानी कि ब्रायोफाइट के बीच में जो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में मिलता है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है वो हमारा मिलेगा रिक्शिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट द सेल अबव द एग सेल, यानी कि आर्किगोनियम में, ब्रायोफाइट के आर्किगोनियम में जो एग सेल होती है उस सेल के ऊपर कौन सी सेल मिलती है। तो उस सेल के ऊपर जो सेल मिल रही है उसका नाम है वेंट्रल कैनाल सेल। तो स्पेलिंग यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, वेंट्रल की स्पेलिंग TRAL है, ठीक है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो वो हो गई वेंट्रल कैनाल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिप्ट्रा इज फाउंड इन, जो कैलिप्ट्रा होता है वो किस में मिलता है। तो कैलिप्ट्रा जो स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट को कवर करे हुए होता है, तो कैलिप्ट्रा किस में मिलेगा, स्पोरोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिकीटियम अकर्स इन, जो पेरिकीटियम होता है वो किस में मिलता है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्पोरेंजियम, गैमेटोफाइट, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। तो जो पेरिकीटियम होता है वो आर्किगोनियोफोर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज, तो जो ब्रायोफाइट होता है उसमें जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो कैसी होती है। तो स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइट में डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेटर्स आर फाउंड इन, जो इलेटर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर मिलते हैं किसमें, जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर इलेटर्स मिलते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये इलेटर्स किस के अंदर मिलेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरिशिंग टिश्यू अराउंड द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू इन द यंग स्पोरेंजियम इज, यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है उसको नरिशमेंट कौन देता है। तो जो नरिशमेंट का काम करता है उसका सेल को हम बोलते हैं टैपेटम, ठीक है, टैपेटम की एक लेयर होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंथोसिरोस द स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, एंथोसिरोस में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो कहाँ से बनता है। तो वो एंडोथीशियम टिश्यू से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल वॉल ऑफ, स्टोमेटा होता है जो किसकी कैप्सूल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है एंथोसिरोस। तो इसकी स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत लिखी है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्लिक सेप्टेट राइजोइड्स आर फॉर्म्ड इन, यानी कि ऑब्लिकली सेप्टेट राइजॉइड में जो सेप्टा मिलता है तो वो ऑब्लिकली सेप्टेट कौन से राइजॉइड्स होते हैं और वो किस में मिलते हैं। तो ऑब्लिकली सेप्टेट राइजॉइड जो होते हैं वो एंथोसिरोस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू इलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ, जो इलेटर्स होते हैं उसमें भी ट्रू इलेटर्स किस स्पोरोफाइट में मिलते हैं, यानी कि किसके स्पोरोफाइट में मिलते हैं। तो इसका आंसर है मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजॉइड्स इन रिक्सिया इज, तो रिक्सिया में जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो रिक्सिया में जो राइजॉइड्स होते हैं वो स्मूल और पैक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्किगोनिया ऑफ मार्केंशिया आर प्रेजेंट, द आर्किगोनिया ऑफ मार्केंशिया आर प्रेजेंट, तो आर्किगोनिया में मार्केंशिया कहाँ मिलती है। तो साइड्स ऑफ द डिस्क, डिस्क जो बनी होती है, डिस्क मिलती है आर्किगोनिया 4 के ऊपर जो डिस्क प्रेजेंट होती है उसके साइड्स में हमें आर्किगोनिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मार्केंशिया इज, तो मार्केंशिया का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है। तो मार्केंशिया का क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया इज प्रोटेक्टेड बाई, तो जो स्पोरोफाइट होता है वो मार्केंशिया का किससे प्रोटेक्टेड होता है। तो सिंगल लेयर की शीट होती है, वन शीट होती है, उससे मार्केंशिया का स्पोरोफाइट प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोर्स ऑफ रिक्सिया आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरोगोनियम ओनली बाई डिके ऑफ, यानी कि रिक्सिया में जब स्पोरोगोनियम का डिके होगा तो उससे स्पोर्स लिबरेट होंगे, तो वो डिके किसका डिके होगा, ठीक है। तो वो डिके होगा हमारा गैमेटोफाइट टिश्यू का, जब डिके होगा उसके बाद में उसमें से स्पोर्स लिबरेट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन
एंडोफिटिक एल्गा, यानी कि एंडोफिटिक जो इंटरनल एल्गा प्रेजेंट होता है तो वो किस में होता है? तो इंटरनल एल्गा होता है जो नॉस्टॉक होता है एनाबीना, वो हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के अंदर। नेक्स्ट है कॉल्यूमेला इज एब्सेंट इन। कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला किस में एब्सेंट होता है? तो रिक्सिया में कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है रिक्सिया का। नेक्स्ट है स्यूडोलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ। स्यूडोलेटर्स जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? तो देखिए रिक्सिया में इलेटर्स नहीं मिलते हैं, मार्केंशिया में इलेटर्स मिलते हैं, ठीक है। और जो एंथोसिरोस होता है उसमें, एंथोसिरोप्सिडा में जो इलेटर्स होते हैं वो स्यूडोलेटर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर सैक ऑफ स्फैग्नम इज। जो स्फैग्नम होता है उसका स्पोर सैक कैसा होता है, यानी कि स्पोर जिसमें बनते हैं वो कैसा होता है, वो देखने में कैसा होता है? डोम शेप का होता है, गुंबद के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जायगोट ऑफ स्फैग्नम फर्स्ट डिवाइडेड बाई। तो जो जायगोट होता है स्फैग्नम का, उसमें पहला डिवीजन कैसा देखने को मिलता है? तो पहला डिवीजन कैसा होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया हैज़। तो जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो उसमें फुट नहीं होता है, ना ही उसमें सीटा होगा। तो वैसे कि नॉर्मल स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही मिलते हैं, लेकिन रिक्सिया के केसेस में उसमें सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलता है, उसमें फुट और सीटा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रीडियम ऑफ रिक्सिया इज। तो जो रिक्सिया का एंथ्रीडियम होता है वो कैसा होता है? तो रिक्सिया का एंथ्रीडियम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट बिलोंग्स टू। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मॉसिस और लिवरवर्ट्स हैं। मॉसिस यानी कि जिसमें स्फैग्नम वगैरह आता है, और लिवरवर्ट्स जिसमें मार्केंशिया और रिक्सिया आते हैं। इसमें जो फर्न हैं ये टाइडोफाइट्स में आते हैं, तो यहाँ पे फर्न आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट्स द लीव्स एंड स्टेम्स आर नॉट ट्रू बिकॉज। लीव्स और स्टेम ट्रू नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट से क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है द राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। राइनिया को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इसका आंसर है क्रिस्टियन एंड लैंग। क्रिस्टियन एंड लैंग ने सबसे पहले राइनिया को डिस्कवर्ड किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनिया बिलोंग्स टू विच पीरियड। राइनिया किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो एक पीरियड है डिवोनियन पीरियड, उससे राइनिया बिलोंग करता है, यानी कि राइनिया किस पीरियड में पाया जाता था? डिवोनियन पीरियड में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। टेरिडोफाइट्स को हम इसके अलावा क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। तो जो मिक्स्ड प्रोटोस्टील होती है वो लाइकोपोडियम सेरेनम में मिलती है। यहाँ पे एल का मतलब है लाइकोपोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्यूल आर फाउंड इन। जो लिग्यूल्स होते हैं वो किस में मिलते हैं? तो लिग्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर हैं सेलेजिनेला का, तो सेलेजिनेला में लिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिकुलर कैनाल्स इन इक्विसिटम इज सिचुएटेड। तो वेलिकुलर जो कैनाल्स होती हैं वो इक्विसिटम में कहाँ रिप्रेजेंट होती हैं? तो वेलिकुलर कैनाल्स जो रेजेस ऑफ फरो के बीच में वेलिकुलर कैनाल्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टील इन द स्टेम ऑफ सेलेजिनेला इज। तो जो सेलेजिनेला के स्टेम के अंदर जो स्टील होती है वो स्टील कैसी होती है? तो वो प्रोटोस्टील टाइप की स्टील देखने को मिलती है। मेल गैमीट्स ऑफ सेलेजिनेला आर। तो जो सेलेजिनेला के मेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेलेजिनेला के मेल गैमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विसिटम इज। तो जो इक्विसिटम होता है वो कैसा है? वो होमोस्पोरस है, यानी कि उसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज। तो जो लाइकोपोडियम है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कॉमनली क्लब मॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्सिनेट वेनेशन इन फर्न्स रिफर्स टू। तो जो सर्सिनेट वेनेशन होता है उसमें क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उनकी जो पत्तियां होती हैं अनकॉइलिंग ऑफ द लार्ज फ्रॉन्ट्स, ठीक है। जो लार्ज फ्रॉन्ट्स होती हैं उनमें कॉइलिंग देखने को नहीं मिलती है। टैबिकुलेट एंडोडर्मिस इज सीन इन। तो जो
एंडोडर्मिस होती है ट्रेबिकुलेटेड होती है, वो तो वो किस में देखने को मिलती है, तो ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस सैलेजिनेला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोफोर ऑफ सैलेजिनेला इज लाइक, तो जो राइजोफोर है वो किसकी तरह होता है, तो राइजोफोर सैलेजिनेला का रूट के जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट है फर्न गैमेटोफाइट इज, तो जो फर्न का गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, तो फर्न का गैमेटोफाइट होमोथैलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोथैलस इज, तो प्रोथैलस कैसा होता है, प्रोथैलस क्या है, एक गैमेटोफिटिक फेज है किसकी, फर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियस एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील इज स्टील इन विच, ठीक है, तो जो एम्फीफ्लोइक यानी कि एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील किस में मिलती है, तो एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील में क्या होता है, तो एम्फीफ्लोइक साइफोनस स्टील में क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो दोनों साइड से प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी प्रेजेंट बोथ आउटर एंड इनर साइड, यानी कि जाइलम बीच में रहेगा उसके दोनों साइड में। यहाँ पे सपोज ये जाइलम है और यहाँ पे भी फ्लोएम मिलेगा और नीचे वाली लेयर में भी फ्लोएम मिलेगा, तो एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से जाइलम को फ्लोएम कवर करे हुए रहेगा, तो इसमें आंसर हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट आर, तो जो पहले लैंड वैस्कुलर प्लांट थे वो कौन से थे, सिलोटम जैसे हमने पढ़ाया है, तो उसमें सिलोफाइट्स को हम फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ लैंड वैस्कुलर प्लांट्स हम कहते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स आर, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स को हम बॉटेनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, स्पोरोफाइट से, लेकिन उसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्पोर नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम द सिंगल सुपरफिशियल सेल, यानी कि एक सेल से पूरा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब एक सेल से होता है तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा सेल से होता है तो हम उसको यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। यहाँ पे एक सेल का पूछा गया है तो इसका आंसर होगा लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फ्यूजन नहीं होगा तो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीलोम थ्योरी फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोरोफाइट इनटू रूट्स स्टेम एंड द लीव्स प्रपोज बाय, तो जो टीलोम थ्योरी थी जिससे कि पता चला कि स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो किसने दी थी, तो वो दी थी जिमरमैन ने। नेक्स्ट हम यूनिट 3 से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन है द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लैक, तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो फ्लोएम में क्या नहीं मिलता है, कॉम्पेनियन सेल्स नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंग्ड पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम, तो पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें जो विंग होते हैं यानी कि उनके जो पंख होते हैं तो वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं एक्सो इंटाइन के, इंटाइन के भी बाहर का पार्ट होता है उससे बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सो इंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइनस नीडल कॉन्टेन, तो पाइनस की जो नीडल होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग इफेड्रिन, इफेड्रिन एक ड्रग है, मेडिसिन है, वो किससे मिलती है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है इफेड्रिन ड्रग किससे मिलेगी, इफेड्रा से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिम्नोस्पर्म द जाइलम लैक, तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होता है उसमें क्या नहीं मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम होते हैं उसमें वैसल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉसिल जिम्नोस्पर्म आर फाउंड, यानी कि फॉसिल जिम्नोस्पर्म किस ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं, तो जो एक ग्रुप है साइकेडोफिलिकल्स, इसमें हमें फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। द विंग ऑफ पाइनस सीड फॉर्म्ड बाय विच, तो जो देखिए हमने पॉलिनेटर की बात की थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीड की, तो सीड में भी विंग मिलते हैं, तो विंग जो होते हैं वो ओव्यूलिफेरस स्केल्स के बने हुए होते हैं। द लार्जेस्ट स्पर्मेजॉइड्स आर प्रेजेंट इन, तो जो लार्जेस्ट स्पर्मेजॉइड्स होते हैं वो साइकस में मिलते हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल भी साइकस में ही देखने को मिलता है। रेजिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेजिन कहाँ मिलता है, तो रेजिन जो होता है वो पाइनस से मिलता है, पहाड़ों पे आपने देखे होंगे पाइनस के प्लांट्स होते हैं और उनमें आग लगा के उनसे रेजिन को रिमूव किया जाता है,
जिससे कि उनके स्टेम से रेजिन बाहर आ सके, उनमें कट लगा के उसको रेजिन को रिमूव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनसीसी आर एब्सेंट इन, यानी कि नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन, किस में नेक कैनाल्स नहीं मिलती हैं? तो जो आर्किगोनियम होती है साइकस की, उसमें नेक कैनाल सेल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्किगोनिएट्स इंक्लूड्स, तो जो आर्किगोनिएट्स होते हैं वो किस किस ग्रुप को हम आर्किगोनेट कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है एंजियोस्पर्म, ये नहीं होगा। ये वायरस फंजाई, ये भी आर्किगोनेट्स नहीं कहलाएंगे, ये भी नहीं कहलाएंगे। तो ये जो आंसर है ये है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, इनको हम क्या कहेंगे? आर्किगोनिएट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, तो जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? तो वो है ज़ैमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो कनाडा बाल्सम जो यूज़ किया जाता है परमानेंट स्लाइड बनाने में, वो किससे मिलता है? एबीज बाल्सेमिया एक प्लांट का नाम है, उससे कनाडा बाल्सम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा एक फ्रूट है, वो किससे मिलता है? वो पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलन ग्रेन आर लिबरेटेड एज ए क्लाउड ऑफ येलो पाउडर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं लिबरेट करते हैं जैसे येलो क्लाउड्स के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, तो येलो शावर भी बोलते हैं उसको। तो ये मिलते हैं किसमें? पाइनस में मिलते हैं। द एडिबल पोर्शन ऑफ पाइनस सीड, पाइनस के जो सीड होता है उसका जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो खाने वाला जो पार्ट होता है वो होता है पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैस्कुलर बंडल इन द रैचेस ऑफ साइकस आर अरेंज इन, तो जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं साइकस के रैचेस में वो कैसे होते हैं? ओमेगा शेप के होते हैं। ये होता है ना ओमेगा, इस शेप के हमें देखने को हमें उसमें मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन इन पाइनस इज, तो जो पाइनस होता है उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है साइफोनोगैमस, यानी कि एक पतली सी ट्यूब बन के आती है और वो अंदर जाके इस उससे मेल गैमेट्स अंदर पहुंचते हैं और तब जाके एक हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्किगोनियल नेक इन पाइनस इज कंपोज्ड ऑफ, तो जो आर्किगोनियल नेक होती है पाइनस की वो कैसी बनी होती है? तो उसमें होता है 8 सेल्स विदाउट द नेक कैनाल सेल्स, ठीक है, उसमें 8 सेल्स होंगी लेकिन नेक कैनाल सेल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो फर्टिलाइजेशन मिलता है वो कैसा होता है? वो पोरोगैमस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे फीवर इज कॉज्ड बाई, हे फीवर एक डिजीज़ है, वो कैसे होती है? दो पॉलेंस, पाइनस के जो पॉलेंस होते हैं, जो येलो शावर ऊपर हमने बात की थी, उससे वो हे फीवर कॉज होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस आर, तो जो साइकस की कोरोलॉइड रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? तो जो साइकस की कोरोलॉइड रूट होती हैं वो एपोजियोट्रॉपिक यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। रूट ज़्यादातर नीचे की तरफ को मूव करती हैं, लेकिन साइकस की जो रूट्स होती हैं कोरोलॉइड वाली वो नीचे की तरफ ना हो मूव करके ऊपर की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए इसको हम एपोजियोट्रॉपिक या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइफोनोगैमी कपल्ड विद जूडियोगैमी इज फाउंड इन, यानी कि साइफोनोगैमी जूडियोगैमी के साथ में मिलती है और वो किस में मिलती है? तो वो मिलती है साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिम्नोस्पर्म इज सैड हैव डबल फर्टिलाइजेशन, तो जिम्नोस्पर्म इज सैड हैव द डबल फर्टिलाइजेशन, किस जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है इफेड्रा। नेक्स्ट यूनिट 4 से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बेनिटिटेल्स आर ऑल्सो नोन एज, तो बेनिटिटेल्स को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ठीक है, तो विलियमसोनिया बेनिटिटेल्स का ग्रुप का मेंबर है, तो ये विलियमसोनिया इसके अंदर आता है। द अगला क्वेश्चन है, फ्रूटिफिकेशन इन साइकेडियोइडीज वाज, तो साइकेडियोइडीज में फ्रूटिफिकेशन कैसा था? तो इसमें 22 स्पोरेंजिएट यानी कि 2 स्पोरेंजिया वाला फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकेडियोइडेल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो साइकेडियोइडेल्स जो पहले अपीयर्ड हुए तो किस पीरियड में अपीयर्ड हुए? तो ये पर्मियन टाइम पे अपीयर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोजोइक आर कॉल्ड एज, तो जो मीसोजोइक पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे? तो मीसोजोइक जो है उस समय पे साइकस ज़्यादा मिलते थे, साइकेड्स ज़्यादा मिलते थे, तो मीसोजोइक जो पीरियड है वो एज ऑफ साइकेड्स कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओव्यूल्स ऑफ बेनेटिटेल्स आर। तो जो ओव्यूल्स होते हैं बेनेटिटेल्स के वो कैसे होते थे, उनमें शॉर्ट स्टॉक, यानी कि जैसे सपोज ये ओव्यूल है तो उसकी जो डंडी होती थी इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ये कैसी होती थी, छोटी होती थी, तो हम इसको कहते हैं शॉर्ट स्टॉक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द स्ट्रोबिली आर प्रेजेंट इन द साइकेडियोइडिया। साइकेडियोइडिया में जो स्टोबिलिस होते हैं वो कैसे कहाँ मिलते हैं, तो वो अपर पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। द स्टेमेंस ऑफ साइकेडियोइडिया यानी कि बेनेटिट्स वर लाइक। तो जो इसके स्टेमेंस थे वो कैसे थे, तो स्टेमेंस इसके फर्न्स की तरह थे, जो फर्न्स होते हैं उनकी तरह थे। तो ओव्यूल्स ऑफ बेनेटिट्स वर फर्टिलाइज बाई। तो जो ओव्यूल्स थे वो फर्टिलाइज कैसे करते थे, स्विमिंग स्पर्म की तरह करते थे, क्योंकि वो किसकी तरीके से बिहेव करते थे, फर्न्स की तरह करते थे, तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल पोर्शन ऑफ विलियमसोनिया वाज लाइक दैट ऑफ। तो विलियमसोना एक फॉसिल मेंबर है और इसका जो मेल पोर्शन है वो किसकी तरह देखने को मिलता है, तो साइकेडियोइडिया की तरह देखने को इसका मेल पोर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ। तो जो पैलियोबॉटनी होती है वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं उसमें हम, तो उसमें हम फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉसिल्स आर फाउंड इन। तो जो फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। अब हम यूनिट 5 से क्वेश्चन ले रहे हैं। ये फ्रेशली ग्रीन स्टेम इज़ नोन एज। तो जो फ्रेशली ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है, यानी कि स्टेम तो होगा लेकिन ग्रीन कलर का होगा, तो उसको हम कह देंगे फिले क्लोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल रूट पैरासाइट इज। तो जो टोटल रूट पैरासाइट होता है वो मिलता है रेफ्लिशिया, जिसका आपने लार्जेस्ट फ्लावर पढ़ा होगा, वो कैसा होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट ऑफ सिंपल फ्रूट। तो जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं उनका एग्रीगेट यानी कि उनका गुच्छा, ठीक है, बॉर्न बाय द सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर पे जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इटैरियो। इटैरियो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स में हमें इटैरियो वर्ड देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्रूट का एक सिंपल एग्रीगेशन, ठीक है, एक सिंगल फ्लावर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिंजर प्लांट हैज़ द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड। तो जिंजर प्लांट जो अदरक होता है उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यानी कि जिसको हम अदरक के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका एक राइजोम का पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो जो प्लेसेंटेशन होता है मार्जिनल यानी कि मार्जिन पे होता है, जैसे आपने मटर में देखा होगा, तो मटर में जैसे ये मटर है तो अंदर सीड्स ऐसे करके लगे रहते हैं, तो एक ही किनारे से लगे रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन पे लगे रहेंगे तो वो किस में मिलेगा, तो जो लेग्यूम्स यानी कि फली वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे मटर हो गया, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप फ्रॉम। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो एडवेंटिशियस रूट मिलती हैं एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट द रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से हमें एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इन ए बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। ठीक है, तो यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट किसका, लीव्स का अरेंजमेंट कह रहे हैं वर्ड को छोड़ के, इन ए बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो जो बर्ड लीव का अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं फिलोटॉक्सी, मतलब बर्ड कंडीशन अभी स्टार्टिंग में जब लीव्स नई नई बनती हैं उस कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन एरिल रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ। तो जो एरल होता है वो किस में मिलता है, लीची का फ्रूट अभी आ रहा है और लीची में जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं एरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन ऑफ द, यहाँ पे इसका आंसर पीटियोल होना चाहिए, है ना, पिटेबल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे पिटेबल नहीं है, पीटियोल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द पीटियोल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पीटियोल का मॉडिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं फिलोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस्पिरिडियम डेवलप फ्रॉम द ओवरी विच इज। तो हेस्पिरिडियम जो होता है फ्रूट है एक टाइप का, ठीक है, डेवलप होता है कहाँ से, ओवरी से। तो वो ओवरी जो होती है जिससे हेस्पिरिडियम डेवलप होता है वो कैसी होती है, वो सुपीरियर सिन कार्पस ओवरी होती है, यानी कि उसके कार्पल्स आपस में फ्यूज होते हैं और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हेलोफाइट्स आर पिक्यूलियर इन हैविंग, हेलोफाइट्स कैसे होते हैं और उनमें किस टाइप का हमें देखने को स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसमें न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। न्यूमेटोफोर्स स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन में वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर कैश्यूनट द थ्रोस आर मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो कैश्यूनट होता है उसमें जो थ्रोन्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो जो थ्रोन्स होते हैं वो हमारे कैलक्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइसेक्सुअल फ्लावर विच ऑलवेज रिमेन क्लोज इज कॉल्ड, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको देख सकते हैं, तो इसका एग्जांपल है मूंगफली। ठीक है, पीनट। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलामेन इज़ फाउंड इन, तो जो वेलामेन टिश्यू होता है वो किस में मिलता है, तो वेलामेन टिश्यू मिलता है हमारे ऑर्किड्स में देखने को मिलता है, और वो एपिफिटिक टिश्यू होता है, एपिफिटिक रूट्स होती हैं, सॉरी द रूट ऑफ कैरेट इज़, तो जो कैरेट की रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, कैरेट की रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। तो ये एपिफिटिक रूट्स वाला वेलामेन टिश्यू और टैप रूट वाला, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यूनिट 6 को, तो इसमें पहला क्वेश्चन है द टिश्यू विच परप्यूट्स इटसेल्फ बाय द एक्टिव सेल डिवीजन इज, तो जो टिश्यू होता है जिसमें हमें एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलेगा वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, तो जो लीव्स होती हैं उसमें वैस्कुलर बंडल्स कहाँ मिलते हैं, तो जो वेन्स होती हैं उसके अंदर हमें वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। मोनोकॉट रूट हैव द वैस्कुलर बंडल्स, मोनोकॉट जो रूट्स होती हैं उसमें हमें रेडियल और एग्जास्ट टाइप के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जैसे वैस्कुलर बंडल है तो एग्जास्ट टाइप का होगा, यानी कि इस टाइप से हमें उसमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जाइलम का, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का। तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, तो इसको हम एग्जास्ट कहेंगे, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट जो कंडीशन होती है वो हमें स्टेम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो जो क्वेश्चन सेंटर होता है वो कहाँ मिलता है, वो रूट एपेक्स में हमें क्वेश्चन सेंटर देखने को मिलता है। तो ग्रास स्टेम इलोंगेट आफ्टर इनिशियल ग्रोथ बाय द मेरिस्टेम, तो जो ग्रास होती है उसका स्टेम क्या होता है, इलोंगेट करता है, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल ग्रोथ बाय द मेरिस्टेम, तो जो कौन से मेरिस्टेम में ग्रोथ होगी, तो इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम होता है उसमें बीच में प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से हमें उसमें देखने को मिलेगा कि इसमें हमें कैसी ग्रोथ हो रही है, जिसमें कि स्टेम इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रेसिना वैस्कुलर बंडल्स आर, तो जो ड्रेसिना होता है उसमें वैस्कुलर बंडल हमें कैसे देखने को मिलते हैं, तो एम्फीबेसल टाइप के हमें उसके में वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। द कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वैसल एलिमेंट्स एंड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज, तो जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है वेसल एलिमेंट्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स का वो क्या है, तो वो है उसमें पी प्रोटीन का प्रेजेंट होना, यानी कि एक टाइप की प्रोटीन होती है पी प्रोटीन, वो वेसल में और सीव ट्यूब में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ एनुअल रिंग्स, यानी कि एनुअल रिंग्स का डिटर्मिनेशन। दूसरा है स्टडी ऑफ एसेंशियल सीजनल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम। ठीक है, तीसरा है डिटर्मिनेशन द एज, यानी कि एज का पता लगाना ट्री की, किसको देखकर, एनुअल रिंग्स को देखकर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि उसमें क्या करते हैं, हम एज का पता लगाते हैं ट्री की, जिससे एनुअल रिंग्स को काउंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, तो जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं वो किसकी एक्टिविटी की वजह से फॉर्म्ड होती हैं, तो जो ग्रोथ रिंग्स होती है वो हमारी एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम और इंटर स्टीलर कैम्बियम, ये दो टाइप के हमें कैम्बियम देखने को मिलते हैं, उसकी एक्टिविटी से हमें यहाँ पे, तो जो ग्रोथ रिंग होती हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम और इंटर स्टीलर कैम्बियम दोनों की वजह से मिलती हैं, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज, तो जो बॉटनी की ब्रांच होती है जिसमें हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सिलरी बर्ड्स एंड द टर्मिनल्स, बर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, तो जो एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स होती हैं वो किसकी एक्टिविटी से बनती हैं, तो वो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से फॉर्म्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, तो जो 4 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डाइकॉट के रूट में हमें देखने को मिलते हैं। 1 ग्रोथ रिंग ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो एक ग्रोथ रिंग होती है उसमें क्या क्या मिलता है, तो एक ग्रोथ रिंग में हमें स्प्रिंग वुड और एटम वुड दोनों ही वुड देखने को मिलती है। अलग अलग सीजन में अलग अलग वुड फॉर्मेशन होती है और साल भर में हमें एक प्रॉपर पूरी रिंग देखने को मिलती है। लिग्निन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज, लिग्निन किसकी सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो जाइलम में लिग्निन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स हैव द वेल डेवलप्ड, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं उनको हम सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और उनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, तो उनमें एरेनकाइमा यानी कि ऐसी पेरेनकाइमा जिसमें एयर स्पेस ज़्यादा होता है उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मोनोकॉट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, तो जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी वो शिमिस ने दी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर हेल्पफुल इन द एरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, ठीक है, तो इसका ठीक है गैसेस हो गया, ठीक है, तो गैसेस के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो इसका आंसर है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिटीनेस ऑफ द पल्प ऑफ गुआवा फ्रूट के जो पल्प है उसकी ग्रिटीनेस इज प्रेजेंट ऑफ द ड्यू टू, किसकी वजह से उसकी ग्रिटीनेस देखने को मिलती है, तो उसमें जो स्क्लेरिड्स होते हैं उसकी वजह से उसमें ग्रिटीनेस देखने को मिलती है। इन प्लांट्स द पैरेन्काइमा कंपोज ऑफ सेल्स विद लार्ज एयर स्पेस, जो पैरेन्काइमा होती हैं जिसमें एयर स्पेस मिलता है अमंग देम इज नोन एज, तो उन पैरेन्काइमास को हम क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था एरेन्काइमा पैरेन्काइमा कहते हैं, यानी कि एरेन्काइमा भी हम उसको नॉर्मली बोलते हैं। तो वो पैरेन्काइमा कैसी होती है जिनमें एयर पे स्पेस मिलता है तो उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जो कॉर्क कैम्बियम है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्क की सेल्स में भी हमें कैम्बियम देखने को मिलता है, जैसे कि निक्टेंथस इसका एग्जाम्पल है, तो उसको हम बोलते हैं फैलोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम कॉमन कॉमर्शियल फाइबर्स लाइक द जूट फ्लैक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द, तो जूट और जो फ्लैक्स हैं ये कुछ कॉमर्शियल्स फाइबर्स हैं, ये किससे मिलते हैं, तो स्क्लेरेन्काइमा होती हैं, स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से हमें इसमें फाइबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जार्च एंड द पॉलीआर्च वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो एग्जार्च टाइप के और पॉलीआर्च टाइप के वैस्कुलर बंडल्स किस में मिलते हैं, तो मोनोकॉट में हमें एग्जार्च टाइप के हमें वैस्कुलर बंडल्स और पॉलीआर्च टाइप के वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, तो जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो सीप ट्यूब्स के साथ में हमें कंपेनियन सेल्स देखने को मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को लेते हैं जिसमें यूनिट 7 और 8 को हम कवर करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द पॉलन दैट इज़ फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हनी, जो हनी होता है शहद में बहुत सारे पॉलेंस मिलते हैं और हनी बीज उस पॉलन को कलेक्ट करती हैं, तो उसकी हम स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं मेलियोसोपैलिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है द टर्म पैलिनोलॉजी वाज गिवन बाय, तो जो पैलिनोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था, तो हाइड एंड विलियम्स ने पैलिनोलॉजी टर्म्स को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्साइन प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम, तो जो एक्साइन होती है पॉलन ग्रेन की वो प्रोटेक्ट करती है किससे, ड्राइनेस सनलाइट वुंड, तो इन तीनों से ही प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज, तो मेल गैमेटोफाइट की जो पहली सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पॉलिन्स इज कॉल्ड, तो पॉलेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनियम इज फाउंड इन, तो जो पॉलिनियम होता है एक टाइप का हमें कंपाउंड स्ट्रक्चर है, वो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है और ये ऑर्किड्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्साइन इज मेड अप ऑफ, तो जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है, तो एक्साइन स्पोरोपैलिनिन की बनी होती है। द एबनॉर्मल पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन, तो जो एबनॉर्मल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में मिलते हैं, तो हायसिंथस में एबनॉर्मल पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। द पॉलन ग्रेन विच कॉजेज द एलर्जी, तो किसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, तो पार्थीनियम कांग्रेस ग्रास जो होती है उसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लेयर ऑफ पॉलन सैक इज कॉल्ड। तो जो पॉलन सैक होती है उसकी इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? तो पॉलन सैक की इनर लेयर को हम टैपेटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिनिया इज ए ग्रुप ऑफ। तो पॉलिनिया क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है, किसका? पॉलन का। तो कंपाउंड स्ट्रक्चर है पॉलिनिया, जैसा मैंने अभी बताया था, और वो किसका है? कंपाउंड स्ट्रक्चर पॉलेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो जो पॉलिनेशन होता है वो बेस्ट डिफाइन कैसे किया जाता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये इसकी कंडीशन है, ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन है। द इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो पॉलन ग्रेन की इंटाइन होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो पॉलन ग्रेन की इंटाइन होती है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिनेशन विच अकर्स इन क्लोज फ्लावर। जो क्लोज फ्लावर होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी, ठीक है। क्लोज फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलन किट इज प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल ऑफ। तो जो पॉलन किट होती है वो प्रेजेंट होती है एंटोमॉर्फिलस फ्लावर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड पॉलिनेशन प्लांट्स डिफर फ्रॉम द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इन हैविंग। तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जिनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है और दूसरे जो हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है नो पेटल्स एंड लाइट पॉलन, ठीक है। तो जो विंड पॉलिनेशन होते हैं उनके कंपैरिजन में इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में क्या होता है? उनमें पेटल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है, विंड वाले में, ठीक है। और पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? लाइट होंगे। तो पेटल्स का ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता है क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो ज़्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं करता है फ्लावर। और पॉलन ग्रेन लाइट होगा, हल्का होगा, तो वो हवा में आसानी से उड़ सकेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे, एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको सही से समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मैं उसमें जवाब दूंगा। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।